अरुण सर, आप बिहार के बाहर से बैठ करके इस पूरे बिहार अधिकार यात्रा को कैसे देख रहे हैं? कितनी अहम मानी जानी चाहिए ये यात्रा? और जिस कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था, तेजस्वी यादव के साथ जो लोग जुड़े, जिस तरीके का दृश्य दिखा, क्या ये कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव को तो चलिए ठीक है, उनका तो बूस्ट कर रहा है, लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार साहब के लिए इस कॉन्फिडेंस के क्या मायने निकाले जाए? जी सर, अब बात करेंगे अगर नीतीश बाबू की या तेजस्वी यादव की, और इसको हम जोड़ेंगे एक ऐसी बात से जिससे ऐसा संदेश निकलता हो कि जनता जाग चुकी। अब जनता जाग चुकी है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपने दिया कि जो रात का दृश्य आपने बताया, आप रात का बता रहे हैं, मैं आपको दिन के उजाले का दृश्य बताता हूं। कल मैं न्योडा, ग्रेटर न्योडा में, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनसे मैं कई वर्षों से नहीं मिला था, और इन वर्षों में मेरा और उनका आपस में जो फर्क आया, अगर फाइनेंशियल में माना जाए तो मैं अगर 1 करोड़ 2 करोड़ का मालिक हुआ तो वो 20,000 करोड़ के मालिक हुए। परंतु उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि शर्मा जी, यार इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती, आओ बैठकर बात करेंगे। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कोई सलाह लेनी है, कोई निजी बात है? बोले नहीं, आप वैसे ही आओ। तो जैसे जैसे मैं वहां गया, मेरी लोगों से बातचीत हुई, मैंने लोगों से अट्रैक्शन किया, तो एक बात जो बड़ी विलक्षण है वो निखर कर ये सामने आई कि किसी से भी आप बात कर ले, किसी भी लेवल का आदमी हो, मैं ऐसे लोगों से मिला जो 15-20 हजार करोड़ के मालिक हैं, भले ही वो हो और भले ही उनके यहां एक वेल्डिंग करने वाला एक गरीब मजदूर क्यों ना हो, वेल्डर क्यों ना हो, भले ही कोई जहां पार्किंग करते हैं वहां पर एक गार्ड वर्दी पहने खड़ा हुआ क्यों ना हो, उनके मन में एक ऐसा कोलाहल जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो मुझे देखने को प्रत्यक्षता मिला। पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और जब पूछा तो वो उबाल जो बाहर आया उनका, वो इस प्रकार आया, जो ये रात के टिमटिमाते सितारे आप मुझे दिखा रहे हो, मुझे उनमें वही ये टिमटिमाते सितारे नजर आए। और पूछने पर, हालांकि उनके पास कोई जवाब था नहीं, कोई उपाय था नहीं, कोई सलूशन उन्होंने मुझे सुझाया नहीं, परंतु जो मन की फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आक्रोश होता है, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे अपने काम के प्रति हो, चाहे उनके काम करने का जो एनवायरमेंटल हो, जिसको हम वर्किंग एनवायरमेंट कहते हैं, वो हो, उसके प्रति एक ऐसी भावना जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। और अगर किसी के 7 सितारों के तारों में अगर कोई एक तार छेड़ दिया, तो जिस तार को छेड़ा उस तार ने वो झनकार मुझे सुनाई दी कि देश करवट ले रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले ये जो जैन जी जिसको आप कहते हैं, इसमें 40 मिनट का एक एपिसोड किया था, बहुत विस्तार से मैंने बातचीत की थी। और मैंने, आनंद सर हैं, उनका मैंने एक प्रोग्राम देखा था जिनमें 3 बच्चे जो कि हमारे, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड पर भी लड़ाई लड़ी थी, और वो बीच हमारे रहे नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर आज वो हमारे बीच में होते तो शायद, मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं, पर वो एक ऐसा चमकीला सितारा था जो हमें कुछ ना कुछ अपनी उपस्थिति से ना भी कहते हुए बहुत कुछ कहता था। आज उनकी कमी महसूस हो रही है। परंतु मैं उन 3 बच्चों की बात करूंगा जिनमें एक लद्दाख से भी थे, एक कश्मीर से थे। उन्होंने जो जो बातें कही वो सोचने को मजबूर करती हैं। शायद कुछ आजादी को
दोबारा से लड़ने का प्रयास कर रहा है, जिस आजादी को यह कहकर दुत्कार दिया जाता है, हमारी एक नेत्री है, ये कहकर कि ये 2014 में मिली थी, और हमारी आरजेडी की एक नेत्री है जिनको 4 ऐसे समाज के भेड़ियों ने आर भारत पर घेर रखा था और उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें एक व्यक्ति, जब उन्होंने ये कहा कि ये अभिनेत्री है, नेत्री है, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि इन नेत्री के नेत्र देखने वाले हैं। अगर हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि बहस में मैं अनिल अनिल भाई साहब मेरे समकक्ष है, मगर इनकी दाढ़ी ही देखना शुरू कर दूंगा, इनके भावों को पढ़ने का प्रयास नहीं करूंगा, तो ये दिखाता है कि मैं इस समाज में यहां बैठकर बात करने लायक बचा ही नहीं हूं। मुझे इनके विचारों पर जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अनिल सर क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या कारण है, क्या उनके समाधान ये देने का प्रयास करते हैं। तो आप जब विपक्ष को इस निगाहों से देखना शुरू कर देते हो जहां पर आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाती है, तो मेरा जो कहने का भाव है वो ये है कि देश करवट लेने के लिए तैयार खड़ा है। देखने वाली बात यह है कि जिसको आप भीड़ कह रहे हैं, मैं उसको ये कह रहा हूं कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई वो जनता है जो लोकतंत्र की दोबारा से बहाली चाहती है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने का एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा योद्धा मन में लेकर बैठा है जो आज कुछ भी करने के लिए गुजर सकता है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बनने के लिए तैयार है, वो भगत सिंह भी बनने के लिए तैयार है, परंतु क्या वो गांधी के रास्ते पर चलेगा? क्योंकि मेरे जैसे मेरी उम्र के लोग, ये भाई बैठे हैं अनिल जी, ये गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे पता है मुझे इनका अनुसरण करना ही होगा। समाज कितना ही हमें दुत्कार ले, कितना ही पछाड़ दे, पर हमें जो रास्ता हमारे बुजुर्गों ने दिखाया था उन्हीं रास्तों पर चलना होगा। जैसे उनकी फिलॉसफी है, एक रोटी है, हम 4 भाई बैठे हैं, चारों आधा आधा पौना पौना टुकड़ा ले लेंगे और अपना उधर भर लेंगे। तो क्या हम विचारों से, अपने एक्ट से ऐसा कर पाएंगे, या हमारे 13 साल से 28 साल तक की पीढ़ी जो है वो उस रास्ते पर चलेगी? क्या हम ये समझते हुए कि ये मेरी संसद है, इसी में मेरे अधिकार के नियमों का हवाला देकर उसको रद्दोबदल किया जाएगा, उसको मैं जला दूं या उसको सुरक्षित रख लूं? आज उस संसद को सुरक्षित रखने के लिए मेरे देश का नौजवान अपनी जान को हथेली पर रखकर खड़ा है। परंतु मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये नेपाल ना बना दे, ये श्रीलंका ना बना दे, ये बांग्लादेश ना बना दे। तो पहली बात तो यह कि अपनी दृष्टि को शुद्ध करना होगा। ये मेरे जो नौजवान बच्चे हैं इनके ऊपर विश्वास करना होगा। एक सीमा में अगर मैं अपना जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं पाता हूं मैं इतना अक्लमंद नहीं था, बेवकूफी वाली बातें करता था मैं खुद मान रहा हूं। परंतु आज का नौजवान इतना ज्यादा सजग है, वो हाथ में लोकतंत्र की किताब को लेकर घूम रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं जान दे दूंगा, इसकी आन बान शान को अक्षुण्ण रखूंगा, अखंडता बनाए रखूंगा, हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा। परंतु क्या हम जैसे लोग उनको लीडिंग दे पाएंगे या उनके पीछे भी चल पाएंगे? आज प्रश्न ये खड़ा हो गया है। आज तेजस्वी एक ऐसे सिंबल के रूप में आ गए हैं, आज राहुल गांधी इस सिंबल के रूप में आ गए हैं कि आपको अपने अपने अंतर्मन में ये मनन करना होगा कि आपको पिछलग्गू बनना है या आपको लीडिंग रोल देना है। तो बात यहां पर आ गई है, बात राय साहब बहुत अधिक बढ़ चुकी है, बात बहुत आगे जा चुकी है। हम उनको कमतर करके सोच रहे हैं। हमें अपने को, अपनी बुद्धि को फिर दोबारा से नौजवानों के प्रति विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मेरा देश का नौजवान गांधी के रास्ते पर चलेगा और इस देश को सही दिशा में ले जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटता हूं सर अभी
जिस जो परिस्थिति बनी है वो बहुत सरल किसी भी लिहाज से नहीं कही जा सकती। आज जितना अच्छा अच्छा और जितना सुंदर, जितना आसान सब कुछ आपको दिखाया जा रहा है, वास्तव में परिस्थिति ठीक इसके उल्टी है, जिसका जिक्र अभी अरुण सर कर रहे थे।